हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि इम्तिहान हॉल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आज हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे कि जैसा कि आपके हॉल टिकट पर दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पर एक कैंडिडेट का हॉल टिकट है, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को कौन कौन सी चीजें लेकर जाना है। तो मैं इसको पढ़कर आपको सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से उसको मुख्तसर में समझ लीजिए। सबसे पहले तो ज़बानी समझ लें कि आपको करना क्या है, फिर हम इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि आपका जो हॉल टिकट है, जो आपको कॉल लेटर मतलब इनकी जो निकला है, इसको आपको प्रिंट निकालना है। ये इसके साथ में इंस्ट्रक्शन के साथ में ये 2 पेजेस है, आपने इसको कलर प्रिंट निकाल लेना है। फिर उसके साथ में आपका जो है आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी जो भी ऑथराइज़्ड है, उसकी भी एक ज़ेरॉक्स निकाल लेना है। इन दोनों को अटैच कर लेना है, स्टेपल करके रख लेना है। उसके बाद इसके ऊपर जो बने हुए हैं आपके, तो आपका एक करंट फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है उसी के बाजू में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आई हैव बॉट एंड अटैच माई। आपने क्या अटैच किया, जैसे आधार पैन वगैरह जो भी अटैच किया आपने, मोस्टली बच्चे जो आधार अटैच करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपने आधार लिखना है और विद आईडी नंबर। तो या आपके आधार कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 12 डिजिट का, तो ये नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है। आपने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर 3 चीजें और हैं कि कैंडिडेट की सिग्नेचर और थंब, ये कब लगाना है। यहाँ पर उसके बारे में ऐसा जिक्र किया गया है कि आप अपने साथ जो है इंक पैड लेके जा सकते हैं, और सिग्नेचर करने का काम, इंक पैड थंब लगाने का काम, ये जो है उनके सामने ही करना है। मोस्टली वहां पर इंक पैड रहता भी है, लेकिन आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि आप अपना इंक पैड साथ में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में आपको जो आपका आधार कार्ड है, वो ओरिजिनल कॉपी में भी लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी भी आपको लेके जाना है। जब आपकी एंट्री होगी, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये स्टेपल करके रखे रहना चाहिए, ऐसा उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया है ना। और उनके सामने वहां पर थंब लगाना रहेगा, उनके सामने सिग्नेचर करना रहेगा। तो जो भी एग्जामिनर रहेगा वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। और जब आप वहां पर अंदर जाओगे, तो आपके हाथों पर मेहंदी या ऐसी कोई चीज, कलर ऐसा कुछ ना लगा रहे, कि आपका वहां पर थंब इम्प्रेशन मशीन पर लिया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि ये आप ही हो। और उसी वक्त आपको जो है आपका ओरिजिनल कोई भी फोटो आईडी आपको वहां पर बताना होगा, वहां पर वो लोग उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है। ये हो गई एंट्री की बात। अंदर एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक पेन लेकर जाना है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाने की सख्त मान्यता है। आप स्मार्ट वॉच वगैरह भी अगर यूज करते हो या ब्लूटूथ वगैरह, तो वो सब भी अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एक ब्लैंक पेपर वहां से दिया जाएगा, उसका इसके अंदर मेंशन है, जिक्र किया गया है। एग्जाम खत्म होगा, जैसे ही 2 घंटा 120 मिनट पूरे हो गए आपके, तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो आपको जो रफ पेपर दिया गया था, आपने उसके ऊपर जो भी लिखे थे, तो वो पेपर भी, और साथ में आपका हॉल टिकट के साथ में आपने जो आधार की जेरॉक्स अटैच की थी, ये इस तरह से ये चीजें उनको जो है वहां पर जमा करवाना होगी। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन से बाहर निकलना है। ठीक है। आपका ओरिजिनल आधार आपके पास ही रहेगा। ओके। तो आई होप इतनी तमाम चीजें समझ में आ गई होगी आपको। और इसके मजीद डिटेल अगर आपको चाहिए, तो आप एक मतलब इसको रीड कर लीजिए, इसके अंदर तमाम नकात दिए हुए हैं। या बहुत सारे एक्सेप्शनल केस होंगे जिनके बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाया, वक्त की कमी की वजह से। कुछ केसेस में मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाया, तो वो चीज आप इसमें देख लीजिए। जैसे कि आपका नाम, आप जो भी फोटो आईडी लेकर जा रहे हो, उसका नाम इस आईडी से मैच होना चाहिए। स्पेलिंग भी एक बिल्कुल भी सेम होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद में एडी है, तो आपके इसमें एडी लिखा रहना चाहिए। अगर आपके फॉर्म, आपके एडमिट कार्ड के अंदर, हॉल टिकट के अंदर ईडी लिखा हुआ है, तो उस वक्त आपने जो दिया है फोटो आईडी, आपने जब वहां पर बताइए, तो उसके अंदर भी ईडी रहना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं रहना चाहिए। और जिन लोगों का नाम में कुछ मसला है, तो उनके बारे में यहाँ पर तफसील में दिया गया है। आप चाहें तो
जिनका एक्सेप्शनल केस है वो इसको रीड कर सकते हैं, वो उन्होंने इसको रीड करना ही चाहिए। और फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक मतलब आप भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। होता ये है कि ये छोटी छोटी चीजें हम बार बार जब पढ़ते हैं ना तो हमारा नॉलेज इंप्रूव हो जाता है, और हम इन्हीं एक तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं तमाम चीजें को ध्यान देने के लिए। यहाँ पे जो बोल्ड करके जो लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर खास करके आप ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस खास खास करके आप लोग उसको एक मतलब पढ़ लीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसी कोई चीज जो हमने इस वीडियो में बताना रह गई है तो बिल्कुल बताइए। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो आप भी इस चीज में सोच रहे हैं कि हमें एग्जाम सेंटर में और क्या क्या लेकर जाना है। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।